कुसंग आपको जो भी आपका लक्ष्य है उसे दूर करता है, अच्छाई से दूर करता है, आपके सुंदर कर्म को खत्म करवा देता हो, आपकी अच्छी दोस्ती खराब करवा देता है। कर्ण को दोस्ती मिली दुर्योधन की, उसकी अच्छाई दुरुपयोग में लग गई। बताओ, तो ये जो मानव तन है, समय रहते इस मानव तन का सदुपयोग करना चाहिए। और जो सदुपयोग करते हैं वो कभी भी बीते हुए कल की चिंता नहीं करते और वर्तमान में शुभ कर्म करते हुए सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं और अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर राहत भरा जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि हमारे गुरुदेव की एक विशेषता है कि वो कोई भी कार्य करना होता तो उसमें हड़बड़ाहट नहीं होने देते, भाव में स्थिर करते हैं। और स्थिर जब हो जाएगा भक्त, तब उसे चाव और भाव की जागृति का पता चलेगा। यदि आप स्थिर नहीं हो तो आप हड़बड़ाहट में कार्य करोगे और जागृति क्या होगी? हड़बड़ाने की, बिगड़नी चाहिए। संत की तो विशेषता है, संत तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सूक्ष्म स्पर्श दे देगा आपको और सूक्ष्म स्पर्श देकर के आपके अंदर नए संस्कार, नए विचार जो शुद्ध और बुद्ध है उसको प्रकट कर देंगे आपके ही अंदर। इस प्राप्ति करी थी नारद मुनि की बातों को ग्रहण किया था, समाप्ति हो गई उसकी रत्नाकर की। क्या? डाका डालने की प्रवृत्ति। तो गुरुदेव की बातों को हम प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक विचार, भावना है, दुर्गुण है, दुर्विचार है, वो समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव तो हर एक प्राणी से सत्संग की साधना करवाते हैं। सत्संग की साधना करवाते करवाते सद्गुरुदेव अचानक अज्ञात से हमारे विचारों को साफ, शुद्ध, निर्मल, पवित्र, सात्विक बना देते हैं। और जैसे हमारे विचार हो जाएंगे साफ, शुद्ध, शांत, सात्विक, निर्मल, पवित्र, तो मान, लज्जा, सम्मान, अपमान ये सब हमारे जीवन से हट जाएंगे और हम देख पाएंगे अपने सत्य स्वरूप को। जब तक हम सत्य स्वरूप को नहीं देख पाएंगे तब हम समझ नहीं पाएंगे कि जो प्रकाश सूर्य से मिल रहा है वो प्रकाश मेरे भी भीतर है। तू कह रही है जो भी तू यहाँ पे कार्य कर रहा है ये तेरे पुराने संस्कार हैं। संत तो चाल ढाल से पता कर लेते हैं कि पशु था कि पक्षी था, पुरुष था कि स्त्री था, पता चल जाता है। और कितना बड़ा कारीगर है ये, क्या इसकी कला को सराहें। सर्व कला संपन्न, कितने लोग बनाए, एक भी मिलता नहीं है। यहाँ तक कि ये होठ भी नहीं मिलते किसी के। तो भगवान ने ऐसी गलती करी नहीं। पर भगवान के बच्चे क्यों गलतियां करते हैं? आप एक जैसी साड़ी पहन सकते हो, ड्रेस पहन सकते हो, बाल बना सकते हो, मेकअप कर सकते हो, लेकिन शकल भगवान कह रहे हैं वो मेरे हाथ में है। उसके लिए तो चाहिए अकल। बताओ, तो संत की शक्ति जब प्राणी को मिल जाएगी
कौन सी शक्ति? भक्ति की शक्ति। फिर वो कभी भी कमजोर नहीं रहेगा, कमजोरी खत्म हो जाएगी। ताकत की दवाई ले लो, कमजोरी खत्म। नींद की दवाई ग्रहण करी, प्राप्ति करी, तो नींद से भेंट हो गई, जागना खत्म। तो जैसा प्राप्त करोगे। आप देखो, आप कैसे भी हो जाए, पर आप एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनते हो तो एक आपको अलग ही फीलिंग आती है और आप अच्छे भी लगते हो। आप ही देख लो, एक जाकर के घर पे एक फटे हुए अजीब से कपड़े पहन लो गंदे से, और फिर आप बहुत सुंदर कपड़े पहनो, कपड़ों से भी एक ऐसा लगेगा, अच्छा लुक आएगा कि परी सी लगोगी। लेकिन सोचो, मनुष्य का मन, मनुष्य के विचार, मनुष्य की भावना सुंदर होगी तो कितना सुंदर होगा। कपड़ों से सुंदर लग सकता है तन, पर मन कपड़ों से सुंदर नहीं होगा। कपड़ों से प्राणी बाहर में दिख सकता है सुंदर, लेकिन उच्च मन नहीं बन सकता वो। ये प्राणी की थोड़ी गलत धारणा है। और महान होते हैं, उनकी बातें तो बहुत महीन होती हैं, समझने वाली समझते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं, जैसे ही प्राणी को संतोष धन की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके जीवन में तृप्ति आ जाएगी और किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष, विकार, अभाव सब खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो वो अपने जीवन का कल्याण करता हुआ औरों के जीवन का कल्याण करेगा, अपने जीवन का भला करता हुआ औरों को लाभ पहुंचाएगा और औरों से भी भलाई का कार्य कराएगा। फिर वो किसी से भी बुराई का कार्य नहीं कराएगा, फिर वो भटकेगा भी नहीं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। जीवन ऐसा बनाओ कि आप किसी को सजेस्ट कर सको, पर पहले आप एडजस्ट हो जाओ। यहाँ पे सत्संगी का जीवन जो होता है ना, वो हमेशा एडजस्ट एवरीवेयर, हमेशा ऐसा होना चाहिए। फिर देखो जी उन्हें कितना आनंद आएगा। हमारे जीवन के दुश्मन हम हैं और हमारा शत्रु भी हम ही है। हम खुद ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। खुद अपने आप को दुखी करते हैं, खुद अपने आप को परेशान करते हैं, फिर बाद में जब फल मिलता तो रोते हैं, चिल्लाते हैं।